हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म आओ मिलकर सीखे में। तो आज हम आपके सामने चर्चा करने जा रहे हैं भारत की जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं उन सब के बारे में। तो पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं उनका कार्यकाल क्या है, वो किस मॉडल पर आधारित है, इन सब के बारे में हम आज चर्चा करेंगे डिटेल से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले चर्चा करते हैं कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वह किस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लेते वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। और सबसे पहला जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो भैया कब थी, 1951 से 56। 1951 से 1956 तक क्या थी, पहली पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, बात करें अगर यह इसका जो उद्देश्य था वो क्या था, कृषि का विकास करना था, एग्रीकल्चर का क्या करना था, डेवलपमेंट करना था। फिर इसके बाद अगर बात करें उस समय प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री उस समय बने हुए थे जवाहरलाल नेहरू जी। कौन थे उस समय प्रधानमंत्री, तो आप कहेंगे जवाहरलाल नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे। यह मॉडल किस मॉडल पर आधारित था, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर यह क्या था, आधारित था। किस मॉडल पर, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। आगे बढ़े तो जो सेकंड पंचवर्षीय योजना है यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसका जो कार्यकाल है ये 1956 से, कब से भैया, 1956 से है 61 तक। कब तक का है, 61 तक का। बात करें इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्योग यानी जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें क्या करना है, विकास करना है। और उस समय भी प्रधानमंत्री कौन थे भैया, तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन से प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू। मॉडल की बात की जाए तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। कौन से मॉडल पर, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। तीन पंचवर्षीय योजनाएं, जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है वह 1961 से लेके कब तक है, 66 तक। 61 से लेके कब तक है भैया, तो आप कहोगे 66 तक है। 61 से लेकर 66 तक। बात करें इसका भी विकास, इसमें भी क्या किया गया, कृषि और रक्षा उद्योग पर क्या किया गया, बल दिया गया। यानी एग्रीकल्चर के साथ साथ में जो डिफेंस सिस्टम है उसको भी क्या किया जाए, बढ़ाया दिया जाए, उस पर जोर दिया गया। और इस तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय भी प्रधानमंत्री हमारे कौन बने हुए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। मॉडल की बात करें तो जॉन सैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। जॉन सैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था कौन, तृतीय पंचवर्षीय योजना। आगे बढ़ें तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना है वह 69 से कब तक है, 74 तक। 1969 से कब तक है भैया, 74 तक है। अगर बात करें 1969 से 74 तक, उद्देश्य क्या था, तो औद्योगिक विकास एवं गरीबी उन्मूलन, यानी जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसका क्या करना था, डेवलपमेंट करना था। और जो गरीबी भारत में व्याप्त थी उसको क्या करना था भैया, कम करना था। ठीक है, और इस समय प्रधानमंत्री की बात करें तो इंदिरा गांधी थी। चौथी पंचवर्षीय योजना, उद्देश्य गरीबी को कम करना है, इंडस्ट्रियल का विकास करना है। प्रधानमंत्री थी उस समय इंदिरा गांधी जी। मॉडल था अशोक रुद्र व एस मात्रे मॉडल। अशोक रुद्र व एस मात्रे मॉडल पर आधारित यह योजना थी। आगे बढ़ें तो जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी वह थी 1974 से लेकर 1979 तक। 1974 से लेकर 1979 तक की ये योजना थी। इसका उद्देश्य था कि गरीबी का क्या किया जाए भैया, उन्मूलन किया जाए, यानी गरीबी को समाप्त किया जाए। और न्याय व्यवस्था पर क्या किया गया, जोर दिया गया, यानी जो जुडिशियल पावर थी उस पर क्या किया गया, जोर दिया गया। कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता की भी इसमें कोशिश की गई कि कृषि जो है उसको भी बढ़ाया जाए। बात करें इस समय प्रधानमंत्री की तो कौन है उस समय प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी जी। पांचवी पंचवर्षीय योजना में कौन थी प्रधानमंत्री, तो इंदिरा गांधी जी। और मॉडल था कौन सा भैया, डीपी धर मॉडल पर आधारित था। कौन सा भैया मॉडल, डीपी धर मॉडल पर आधारित था पांचवी पंचवर्षीय योजना। आगे बढ़ें तो जो अगला पंचवर्षीय योजना है यानी छठवीं पंचवर्षीय योजना, यह है 1980 से 85। आपने देखा भी 1974 से 79, एक साल का इसमें गैप था। क्या था भैया, एक साल का गैप, जिसे रोलिंग प्लान कहा गया। क्या कहा गया भैया, रोलिंग प्लान। ठीक है, अब ये जो छठी पंचवर्षीय योजना है वह 1980 से 85 तक चलती है। कितना तक चलती है, 85 तक। ठीक है, बात करें 1980 से कितना चलती है, 85 तक। इसका उद्देश्य था आर्थिक विस्तार। ठीक है, आर्थिक विस्तार यानी इकोनॉमिकल जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी उसका क्या किया जाए भाई, डेवलपमेंट किया जाए, यानी जो भारत की आय है वो उसको क्या कर दिया जाए, बढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री इस समय भी कौन थे भैया, इंदिरा गांधी।
इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। और मॉडल कौन था भैया? पुणे नेहरू मॉडल था, पुणे नेहरू मॉडल। आगे बढ़ें तो जो अगला पंचवर्षीय योजना है यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक, 85 से कितना चला है? 85 से 90 तक, ठीक है। 85 से 90 तक ये क्या चली? 7वीं पंचवर्षीय योजना। उद्देश्य इसका था आर्थिक उत्पादकता, रोजगार, अनाज और उत्पादकता। आर्थिक, रोजगार और उत्पादकता पर क्या किया दिया गया? जोर दिया गया। प्रधानमंत्री की बात करें तो इस समय राजीव गांधी थे। कौन से प्रधानमंत्री थे? राजीव गांधी। आगे बढ़ें तो जो अगला है उसमें 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से क्या थी? 97। फिर 2 साल का 1991 और 1992 में क्या रोलिंग प्लान चला? 1992 से 97 फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना चलती है। कब से? 92 से 97, ठीक है। बात करें इसमें उद्देश्य क्या था? उद्योगों का आधुनिकीकरण, यानी जो मॉडर्नाइजेशन था इंडस्ट्री का, यानी जो उद्योग होते हैं उसका क्या किया गया है? आधुनिकीकरण, यानी उनमें मशीनों का आधुनिकीकरण किया गया। प्रधानमंत्री इस समय थे पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे प्रधानमंत्री? पीवी नरसिम्हा राव। मॉडल था राव और मनमोहन आर्थिक विकास मॉडल। 1992 में आप जानते हैं मनमोहन सिंह भी थे और उन्हीं का मॉडल भी आधारित था, तो इसीलिए इसका राव और मनमोहन आर्थिक विकास मॉडल कहा गया। आगे बढ़ें तो जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है, 9वीं पंचवर्षीय योजना यह 1997 से 2002 तक चली। कितना तक? 97 से 2002 तक चली है, ठीक है। 2002 तक। उद्देश्य क्या है? कृषि क्षेत्र को प्राथमिक और ग्रामीण विकास पर जोर दिया जाए, यानी जो हमारा कृषि क्षेत्र है यानी एग्रीकल्चर एरिया है उसको ग्रामीण तरीके से क्या किया जाए? जोर दिया जाए, ठीक है। इसमें प्रधानमंत्री की बात करें तो इंद्र कुमार गुजराल थे। प्रधानमंत्री कौन थे 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान? तो इंद्र कुमार गुजराल। आगे बढ़े तो जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है, कौन सी? 10वीं पंचवर्षीय योजना है, यह 2002 से 2007 तक चलती है। कब तक चलती है? 2002 से 2007 तक यह चलती है, 10वीं पंचवर्षीय योजना चलती है। उद्देश्य इसका भी क्या था भैया? उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार व साक्षरता, यानी इसमें शिक्षा पर भी क्या किया गया? ध्यान दिया गया और रोजगार पर भी क्या किया गया? बात की गई। इसमें प्रधानमंत्री की बात करें तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के समय अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या थे? प्रधानमंत्री थे। आगे बढ़ें तो जो अगला पंचवर्षीय योजना है 11वीं पंचवर्षीय योजना, समय है 2007 से 12। 7 से कितना हो गया भैया? 12। 2007 से 12। बात करें इस समय जो उद्देश्य था वो व्यापक और तीव्र और समावेशी विकास था, यानी डेवलपमेंट तो करना ही करना है लेकिन समावेशी विकास करना है, सतत विकास करना है और काफी ग्रैंड तरीके से विकास करना है। इसमें प्रधानमंत्री की बात करें तो मनमोहन सिंह जी कौन थे? प्रधानमंत्री थे। आगे बढ़ें तो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है जिसे अंतिम पंचवर्षीय योजना भी कहा जाता है, यह क्या हुआ भैया? तो उद्देश्य इसका क्या रहा? सालाना 10% आर्थिक की विकास की जाए, यानी 10% जो है डेवलपमेंट हर साल किया जाए, बढ़ाया जाए, ठीक है। हर साल क्या किया जाए? 10% तक इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को बढ़ाया जाए। और प्रधानमंत्री भी इस समय कौन थे? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। इसके बाद 2012 से 17 लास्ट मॉडल चलता है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनती है और पंचवर्षीय योजनाओं को क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप क्या करिए? वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।